मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 247 में आप लोगों का पुनः स्वागत है। कल हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का पार्ट 1 देखे थे। आज पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए, कल हम लोग देख चुके थे कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होती है, उसके बाद में रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर सब कुछ देख चुके थे। अब इसके आगे देखेंगे। तो आगे में आप लोगों को पहले ये जान लो, इंटीजर नंबर के बारे में जान लो। इंटीजर नंबर क्या होती हैं। चलो लिखना शुरू करो। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स जो होती हैं नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक जाती हैं। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर जो होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो होती है माइनस इंफिनिटिव से लेकर के प्लस इंफिनिटिव तक जाती हैं। माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव तक जाती हैं। जैसे संख्या लिखे तो माइनस इंफिनिटिव, रुको अभी, इंटीजर नंबर जो होती हैं पूर्णांक संख्या होती हैं। ये जो होती हैं माइनस इंफिनिटिव से लेकर के प्लस इंफिनिटिव तक ये संख्याएं लिखी जाती हैं। तो चलिए लिखिए, माइनस इंफिनिटिव, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इसी तरह से डट 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 करके जाएंगे तो प्लस इंफिनिटी मिलता है। यानी कि इंटीजर नंबर जो होती हैं माइनस से लेकर के प्लस तक ये जाती हैं। इसके आगे लिखो, जीरो के बारे में लिख लो। हैशटैग दे करके लिखो जीरो। जीरो जो होती हैं ना तो ये नेगेटिव होती हैं ना तो ये पॉजिटिव होती हैं। तो लिख लो, जीरो इज नाइदर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो जो होती है ना तो इसको पॉजिटिव होता है इंक्लूड करते हैं, ना तो नेगेटिव में इंक्लूड करते हैं। अब आगे लिख लो, और जीरो जो होती हैं इवन नंबर होती हैं। इवन नंबर, बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि जीरो क्या होती हैं, इवन होती हैं या ऑड होती हैं। तो जीरो जो होती हैं इवन नंबर होती हैं, यानी कि सम संख्याएं होती हैं। सम संख्या, जीरो जो होता है सम संख्या होता है, जीरो इवन नंबर होता है। कैसे होते हैं तो उसके प्रूफ के लिए देख लो कि एक छोड़ करके एक इवन नंबर आता है। जैसे एक जो होता है, एक ये ओड नंबर होता है, वन ओड नंबर हो गया। तो इसके बाद फिर अल्टरनेट करके ये आता है ओड नंबर 3 होगा। इसी तरह से अगला चलेगा। तो जब सम नंबर बोलते हैं तो इधर में हम +4 लिखेंगे तो ये आल आता है। तो इधर में फिर हम नेगेटिव में चलेंगे तो इसके बाद ऑड में ये आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जीरो होता है इवन सम संख्याएं होती हैं। कहां से याद रखना है कि जीरो जो होती है सम संख्या होती है। अब ये हो गया कि इंटीजर नंबर जो होती है माइनस से लेकर के प्लस तक जाती हैं। इसी में से सम संख्या निकलती है। सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग लग जाए उसको सम संख्या बोलते हैं, यानी कि इवन नंबर बोलते हैं। और जो 2 से भाग नहीं लगता है उसको ओड नंबर बोलते हैं। इवन जो नंबर होती हैं, इवन इवन नंबर जो होते हैं 2 से उसमें भाग लग जाए, 2, 4, 6 डडर। ओड नंबर जो होती हैं जो 2 से भाग ना लगे, 1, 2, 2 नहीं 3, 5, ये ओड नंबर होती हैं। यानी कि अल्टरनेट चलती हैं। तो यहां से अल्टरनेट हम लोग चले तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। उसी प्रकार से 2 से शुरू होता है इवन नंबर। तो 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 6। इधर में बैक हम जाएं तो 1 के बाद आता है 0। तो इस प्रकार से हम देखें कि जीरो जो होती हैं इवन सम संख्याएं होती हैं। और जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो न तो सकारात्मक होती हैं यानी कि धनात्मक होती हैं, न तो ऋणात्मक होती हैं। तो इतना बात आप लोग समझ गए। इसके आगे हम लोग अब चलते हैं, दशमलव संख्या देखेंगे।
दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या जो होती हैं ये 3 प्रकार के होती हैं। पहला नोट कर लो, पहला जो होती हैं टर्मिनेटिंग नंबर होती हैं। पहला जो होती हैं टर्मिनेटिंग नंबर होती हैं। टर्मिनेटिंग नंबर जो पहला जो होती हैं टर्मिनेटिंग नंबर होती हैं। टर्मिनेटिंग नंबर दूसरा का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं लेकिन ये रिपीट होती हैं। तीसरा जो होती हैं पहला का जो होता है टर्मिनेटिंग नंबर होती है। टर्मिनेटिंग नंबर, तो टर्मिनेटिंग नंबर को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें 0.2, 0.4 ये जो होती हैं शांत दशमलव होती हैं। उसके बाद आती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, यानी कि अशांत तो नंबर होगी लेकिन रिपीट करेगी, एक ही बात को बार बार दोहराएगी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि अशांत पुनरावृत्ति संख्या। पुनरावृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह होता है कि कभी वो कटती नहीं है, अशांत है लेकिन पुनरावृत्ति है, एक ही शब्द बार बार आएगी, एक ही अंक जो है उसमें बार बार रिपीट करता है। जैसे 1/3, 1/3 को हम काटेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट, इसमें अगर भाग लगेंगे तो 0.333333 ये जो है रिपीटिंग करेगी, ये रिपीट करती हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3, ऊपर बार भी लगा देते हैं। तो ये क्या होती हैं अशांत होती हैं, कभी ये कटेगी नहीं, कभी भी नहीं कटेगी, अशांत होती हैं लेकिन पुनरावृत्ति होती हैं, यानी कि एक ही संख्या बार बार रिपीट करती हैं। उसके बाद आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या, यानी कि अशांत भी हैं और ये रिपीट भी नहीं करती हैं। कब कौन सी संख्या आ जाएगी कुछ पता नहीं चलता है इसमें। इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव, अनावृत्ति संख्या। इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे √3 को जब हम लोग काटेंगे तो ट्रिलियन में इसका मान आएगा, कभी ये कटेगा नहीं। और कब कौन सा मान आएगा इसके बारे में भी कोई पता नहीं चलता है, कब कौन सा मान आएगा, यानी कि रिपीटिंग भी नहीं करेगा। जैसे 1.73, उसके बाद में जैसे जैसे आप भाग दीजिएगा वैसे वैसे ये बदलता मान इसका जो है बदलता जाएगा, यानी कि कोई संख्याएं इसमें रिपीट नहीं करती हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या। और एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर शांत दशमलव। शांत कहने का मतलब है कि ये कट जाती हैं और एक जगह पर जाकर के ये शांत हो जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी।
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिपीटिंग जो होती हैं, अशांत पुनरावृत्ति संख्या, ये तो अशांत तो है, कभी कटेगी नहीं, लेकिन एक ही संख्या को बार बार ये दोहराएगी। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कभी तो अशांत भी है और अनावृत्ति संख्या है, यानी कि इसका मान कब कौन सा मान आ जाएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है, और ये कभी कटता भी नहीं है। तो इस प्रकार से 3 संख्याएं होती हैं। इस दोनों को बोलते हैं रेशनल नंबर। ये जो होते हैं दोनों रेशनल नंबर होती हैं, यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों का क्लास 10th का चैप्टर 1 जो रियल नंबर है, तो पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में अच्छी तरह से जान लिए, संख्याएं के बारे में अच्छी तरह से जान लिए। इसके पहले भी मेरा एक वीडियो बना चुके हैं। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। और मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 247 को भी आप लोग सब्सक्राइब एंड उसको शेयर करें और लाइक्स करें। और हमसे कोई ऑफलाइन भी जुड़ना चाहता है तो ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकता है और अपना कमेंट भी आप लोग छोड़ सकते हैं। थैंक्स।